नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले रिकैप टाइम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाए विंडोज़ पर। हमने इंस्टॉल किया उसको और अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाए विंडोज़ पर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप स्टार्टिंग से लास्ट तक, और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइथन में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा और लाइक बटन अभी से ठोक दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ। तो देखते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं पाइथन में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के यूज़ करने के दो मेजर मोड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। उनमें से एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अब आइए देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, इंटरेक्टिव मोड वो होता है जब आप किसी प्रॉम्प्ट पे कमांड्स लिखते हैं और वही कमांड्स को वो एकदम से उसी टाइम पे इंटरप्रेट करके आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है। स्क्रिप्ट मोड वो होता है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हैं, उसको सेव करवाते हैं और फिर उसको कभी भी आप रन करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सर्च पर, यहाँ टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें हम बुलाएंगे पाइथन को जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बुलाया था। तो एंटर, और ये आ गया हमारे पास पाइथन का प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट पर मैं जो भी टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल 8 × 8, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा एंटर 64। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसने रिजल्ट हमें दे दिया। ठीक है, हमें कोई फाइल नहीं बनानी पड़ी, हमें कहीं सेव नहीं करना पड़ा इसको। ठीक है, तो यहीं पर हमें रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया जाए। तो PRINT प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव मोड यूज़ होता है जहाँ पे ये प्रॉम्प्ट होता है हमारे पास और वहीं पे हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड कैसे यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट मोड के लिए हमें कोई IDE चाहिए होता है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपके पास सारे टूल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। एक एडिटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, और ये सभी इंटीग्रेटेड होते हैं। देखते हैं पाइथन के साथ जो IDLE आता है। तो इसे हमने ओपन किया। अब हम जाएंगे फाइल पर, एक नई फाइल बनाएंगे और ये आ गया एडिटर हमारे पास। अब इस एडिटर में हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। अब इसको सेव करवाते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से। ओके, अब इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल, और ये रन हो गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट मोड काम करता है दोस्तों। आप कोई भी स्क्रिप्ट को बनाते हैं, उसको सेव करवाते हैं और फिर उसको जब चाहे रन करवा सकते हैं। दोस्तों, एक और तरीका है स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम्स को रन करवाने का। आपके पास एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप उस पाथ पर जाइए जहाँ पे ये सेव्ड है। अब हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। ओके, अब हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ प्लीज़ नोट कि जो स्क्रिप्ट होती है हमारी पाइथन स्क्रिप्ट, उसका एक्सटेंशन .py से सेव होता है। अब देखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। सो दिस इज़ हेलो वर्ल्ड, जो कि इसमें हमने प्रिंट करवा रखा है। उसको क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे। तो टाइप कीजिए पाइथन, स्क्रिप्ट का नेम हेलो वर्ल्ड .py, करेंगे एंटर, और ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से स्क्रिप्ट मोड काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना। अब यही चीज़ अगर आप जावा या C++ में करेंगे तो लिखते लिखते 3-4 लाइंस लग जाएंगी। उंगलियां दुख जाएंगी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एनीवेज, तो चलिए शुरू करते हैं अब पाइथन के बेसिक्स के साथ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो काम करते हैं डेटा पर, और जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इसको इस तरह से सीखिए कि हम लोगों के नाम रखते हैं, हम चीज़ों के नाम रखते हैं, फिर उन चीज़ों को और लोगों को हम उन्हीं नामों से बुलाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह वेरिएबल्स के भी नाम होते हैं, इन्हें हम नाम से बुलाते हैं, उन वैल्यूज़ को हम नाम से यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करवानी है, राइट, तो पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है। अब ये जो 3.14 है, ये एक वैल्यू है, और जो पाई है वो क्या है, वो इस वेरिएबल का नेम है। तो एक्चुअली इस वेरिएबल से अब हम कभी भी इस वैल्यू को जो उसमें स्टोर्ड है, ये वैल्यू जो उसमें स्टोर्ड है, हम इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाई एंटर, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, वो उसने मुझे बता दिया। ठीक है। इसको इस तरह से समझिए कि एक बॉक्स है हमारे पास पाई नाम का, उस बॉक्स के अंदर हमने इस वैल्यू को डाल दिया, इस चीज़ को डाल दिया। अब जब भी हम चाहें इस चीज़ को इस बॉक्स से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब इस वेरिएबल के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम
कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एल्गोरिदम्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल print प्रिंट पाई, ठीक है। तो 3.14 उसने प्रिंट कर दिया। ये जो प्रिंट है वो एक फंक्शन है जो कि चीज़ों को प्रिंट करता है। जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे आप उसकी वैल्यू ही प्रिंट करवा देगा कंसोल पर, यहाँ पर। तो इस तरह से ये पाई में 3.14 स्टोर्ड है अभी। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि पाइथन में जब वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसको उसका डेटा टाइप नहीं देना पड़ता। अगर आप C++ या जावा से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप देना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका डेटा टाइप नहीं देना पड़ता। आप डायरेक्टली वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू वेरिएबल की वैल्यू, अब इस तरह से लिखते हैं इसको, एंड ये वेरिएबल में स्टोर हो जाती है ये वैल्यू। हम इन वेरिएबल्स को किसी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल +10, अब व्हाट डू यू थिंक क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? देखते हैं। 110, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू थी 100, इस बॉक्स में जो चीज़ रखी थी उसकी वैल्यू थी 100। जब हमने इसको कैलकुलेशन में डाला तो ये वैल्यू बाहर निकल के आई, फिर ये ऐड हुई 10 के साथ, एंड देन हमें रिजल्ट मिला 110। तो इस तरह से वेरिएबल्स को हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो पाई वेरिएबल हमने बनाया था, तो पाई इंटू 2 विच इज़ 6.28, तो इस तरह से ये यूज़ हुआ एक कैलकुलेशन में। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इन वेरिएबल्स को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या नाम नहीं दे सकते हैं, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों इन्हें नाम देने के लिए। मैं पहले बताता हूँ कि क्या क्या नाम नहीं दे सकते आप इन्हें। आप इन्हें कोई कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड नेम्स होते हैं, तो उनके नाम से आप वेरिएबल को नहीं रख सकते। आप कोई ऑपरेटर के नाम से नहीं रख सकते, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इस चीज़ के कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्यों उनका नाम हम नहीं ले सकते वेरिएबल्स में। आप कोई नंबर को कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो मैं बता दूँ। आप कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वेरिएबल _67 इक्वल्स टू 100, तो दिस इज़ लीगल, ये चलेगा। लेकिन अगर आप इसको नाम देते हैं इन इक्वल्स टू 10, तो ये एरर देगा, क्योंकि इन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप इन नाम नहीं दे सकते इसे, क्योंकि कीवर्ड है। आप इसे ये नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो है एस्टेरिस्क, ये एक ऑपरेटर है, इसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। आप इसे कोई नंबर नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अगेन कैन नॉट असाइन टू लिटरल, क्योंकि ये एक नंबर है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर करते हैं वेरिएबल्स का। कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक और साथ में अंडरस्कोर भी अलाउड है, तो आप चाहें तो सिर्फ अंडरस्कोर भी नाम दे सकते हैं एक वेरिएबल को, ओके। दोस्तों प्लीज़ नोट कि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वेरिएबल ए की शादी 10 से करवा दी, अब इसको फिर से मैं 100 से मैरी करवा सकता हूँ, इसकी वैल्यू 100 है अब। तो इस प्रकार आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स की। ये फिक्स नहीं होती, वेरिएबल का मीनिंग ही ये है कि समथिंग दैट चेंजेस, जो वेरी कर रही है, जो चेंज हो रही है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। तो अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। तो दोस्तों हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, ओके। क्या वो वैल्यू कोई स्ट्रिंग है, क्या वो वैल्यू कोई इंटीजर है, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। पाइथन में काफ़ी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज़ इंटीजर टाइप, इंट से हम इंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 एक इंट है, 100 एक इंट है, ओके। सेकेंड डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फिर फ्लोट हम उन्हें कहते हैं जो कि डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ये एक फ्लोट है। ये फिर पाई जो कि 3.14, ये एक फ्लोट है। थर्ड होता है दोस्तों स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, तो इसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम या फिर हेलो वर्ल्ड, तो ये एक स्ट्रिंग है दोस्तों। अब इसको असाइन करवा देता हूँ मैं किसी वेरिएबल में, a इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड
ए हेलो वर्ल्ड अगेन। स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं या फिर उसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग ही रहेगी, ये कैरेक्टर नहीं होगी। पाइथन एक कैरेक्टरलेस लैंग्वेज है क्योंकि इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता दोस्तों, जो है वो स्ट्रिंग ही है। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता तो भी क्या हुआ, स्ट्रिंग तो है ना हमारे पास, और स्ट्रिंग बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। दोस्तों स्ट्रिंग पर एक पूरा अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल। किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी वैल्यू का अगर आपको डेटा टाइप पता करना है तो एक कीवर्ड होता है टाइप कीवर्ड। इसका यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ 10 क्लास इंट, ये एक इंटीजर है। सो दिस क्लास इज़ बेसिकली डेटा टाइप ही होता है। ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम आगे बढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ओके, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए थे, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि क्या डेटा टाइप है इसका। तो टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग, ठीक है, str इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होती है, तो ये डेटा टाइप है इसका। तो इस तरह से टाइप कीवर्ड यूज़ होता है। अगर टाइप हम टाइप का देखें तो हमें पता चलेगा कि ये टाइप का है, ये एक अलग ही टाइप होता है, एक अलग ही क्लास होती है जो कि आप बाद में समझेंगे क्या होती हैं क्लासेस। तो इस तरह से डेटा टाइप्स काम करते हैं। तो ये थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं पाइथन में। अब इसमें डेटा टाइप्स हम क्रिएट भी कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो हम डेटा टाइप्स खुद से बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे तब। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी इंटीजर को मैं डबल कोट्स में लिख दूं तो क्या वो एक इंटीजर रहेगा या फिर एक स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं a विच इज़ इक्वल टू 100 इन डबल कोट्स, ठीक है। अब इसका टाइप हम देखते हैं। उप्स, ये तो स्ट्रिंग हो गया। तो डबल कोट्स में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग हो जाता है, चाहे वो इंटीजर है या फिर कोई भी चीज़ है, वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों। ऑपरेटर हर वो सिंबल है जो कि किसी भी कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल पाइथन में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम एक एक करके उन सबको देखते हैं अब। ओके, सो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है साथ में। फॉर एग्जांपल 10 इंटू 10 विच इज़ 100। तो इस तरह से इसने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ 10, ठीक है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ विथ 9, व्हाट डू यू थिंक, 90। ओके, सो इसकी जो भी वैल्यू थी 10, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ यूजिंग दिस ऑपरेटर। ओके, सेकंड ऑपरेटर होता है दोस्तों प्लस। अब ये क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 10 विच इज़ 20। तो इस तरह से ये एडिशन ऑपरेटर काम करता है। एक ऑपरेटर होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जिसे हम हाइफन से डिनोट करते हैं। तो 10 माइनस 10 विच इज़ 0। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है। अब एक होता है डिवाइड ऑपरेटर, डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार। सो 10/10 विच इज़ 1.0 विच इज़ ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगेन। और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर। अब प्लीज़ नोटिस कि जो भी जावा या फिर C++ वाले हैं वो इस एंड से वाकिफ़ होंगे। तो पाइथन में ये एंड नहीं चलता, पाइथन में चलता है ये वाला एंड। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी पढ़ने में ईजी है ये लैंग्वेज, इसीलिए। सो एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर भी होता है, और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन उन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें देखें, उनके बारे में पढ़ें। दोस्तों इन ऑपरेटर्स का खुद से कोई मीनिंग नहीं होता। जब तक आप इन्हें कोई कंप्यूटेशन में यूज़ नहीं करेंगे या फिर इनके आसपास कोई ऑपरेंड्स का यूज़ नहीं करेंगे तब तक इनका खुद का कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिख के ही छोड़ देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि खुद से इस मल्टीप्लाई का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके आसपास कोई ऑपरेंड्स में नहीं लगा देता 0। तो इस तरह से काम करते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो एक एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों? एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है वैल्यूज़ का, ऑपरेटर्स का और वेरिएबल्स का साथ में। फॉर एग्जांपल 10 इंटू
वेरिएबल इंटू 100, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया पूरा। अगर हम इवेल्यूएट करें तो उसकी वैल्यू आएगी 10,000। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्यूएट होने के बाद कोई वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इवेल्यूएट होने पर कोई वैल्यू आपको दे रहा है। सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 + 10 × 100, तो 1010, ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये इवेल्यूएट होता है। जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो इवेल्यूएट होके कोई वैल्यू हमें देते हैं एट लास्ट। देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो एक स्टेटमेंट हर वो पीस ऑफ कोड है जो कि एक इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके रन कर सकता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 100 प्रिंट समथिंग। अब ये इफ़ कीवर्ड क्या होता है और इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये अगर वेरिएबल 100 से बड़ा है तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। ये कोड ये करता है, जो कि इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि वेरिएबल 100 से बड़ा नहीं है। वेरिएबल की वैल्यू 10 है एक्चुअली। तो ये जो है एक स्टेटमेंट हो गया, इसे हम इफ़ स्टेटमेंट कहता है। ये जो है एक प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। तो हर वो पीस ऑफ कोड जो कि एक इंटरप्रेटर रन कर सकता है या फिर इवेल्यूएट कर सकता है, वो एक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आया ये तो लाइक ठोकिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक ठोकिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस अब तक आती रहें। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जब ML आएगा, कि जैसे ही पाइथन के लेक्चर्स ख़त्म होते हैं हम मशीन लर्निंग पे मूव ऑन करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।